हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने चाह रहे हैं कौन सा टॉपिक? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जब हम कोई एक लाइट किसी एक मेटल सरफेस पे डालते हैं, इस पे एक मेटल सरफेस हमने लिया और उस पे कोई एक रेडिएशन हमने क्या की, फॉल करवाई, तो उससे क्या होगा, यहां से इस मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके सरफेस से बाहर भाग जाएगा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको लाइट भी बोल देते हैं, रेडिएशन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक टर्म्स है जो हमें शुरुआत में पता होनी चाहिए, जैसे कि वर्क फंक्शन। कोई एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहां से क्या निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई नोट से या डब्ल्यू नोट से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, फाई नोट भी रिप्रेजेंटेशन होती है, या फिर ऐसे डब्ल्यू लिखो, ऐसे डब्ल्यू नोट। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई भी एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसको कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो चाहिए, जब यहां से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और हमने यहां से एक लाइट जो है वो इस पे फॉल करवाई जिसकी की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि ये जो लाइट जो है ये कॉन्टिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी नहीं है। ये लाइट जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, यहाँ पे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। एक पैकेट की जो एनर्जी होती है, एक सिंगल पैकेट की जो एनर्जी होती है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से, एच न्यू। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, आज की क्लास में हम सिर्फ जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वही डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक फोटोन की मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने क्या नाम दे रखा है, फोटोन नाम दे रखा है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, एच न्यू। अगर उस फोटोन की एनर्जी यहां वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा। अदरवाइज यहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। एच से एच क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगी। अच्छा, इसी चीज को कहने का एक और तरीका है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, कि जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा नहीं होगी, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन। कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे डालें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए इस सरफेस से, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एट लीस्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। इससे कम पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अगर एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा ही होगी, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो यहीं से हमारा सबसे पहला जो ग्राफ है वो बनता है। एक बार उसको ड्रॉ करते हैं फटाफट। तो हमने एक मेटल सरफेस लिया, ये कोई एक मेटल का सरफेस है, यहां पे कोई रेडिएशन डाली जिसकी एनर्जी क्या है, E है, जिसको एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कुछ वर्क फंक्शन है फाई नॉट। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ है। अच्छा, अब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन से है। जैसे यहाँ पे एक फोटोन मैंने इस पे फॉल करवाया तो इलेक्ट्रॉन भी कितना निकलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमने अभी वर्क फंक्शन लिया था ना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लिया मैं यहाँ पे अगर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेता हूं, कितनी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये 28 से तो ज्यादा ही है,
पर ये कितना ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। ऐसा अब ये नहीं होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा, एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है। तो अगर हमने एक फोटोन डाला जिसकी की जो एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, इजेक्ट होगा। अगर मैं यहां से 10 फोटोन्स यहाँ पे इस पे फॉल करवाऊं अब ऐसे ऐसे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब है क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स से है, मतलब जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो जितने ज्यादा पैकेट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉल करवाए जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट। यानी कि हम अल्टीमेटली कह सकते हैं जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज हो तो उसका ग्राफ आता है ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है, फोटो करंट भी बोल देते हैं इसको, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। बस सिर्फ वो तो नेसेसरी कंडीशन इतनी ही है कि भाई एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। अब ज्यादा कितनी भी ज्यादा हो जाए, एक फोटोन डाला है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी डालने से फिर फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पे। अब मान लिया यहाँ पे हमने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो रेडिएशन वो इस पे फॉल करवाई, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या था, वर्क फंक्शन। यानी कि कम से कम इसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। तब ये बाकी बची हुई एनर्जी का क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा, वो मोशन में तो होगा ही। तो मोशन में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, जो एक्सेस जो एनर्जी है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, जो कि लगभग कितनी हो गई अब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है इसकी, इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा वो कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको 40 कर दूंगा यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे और किस चीज पे फर्क पड़ेगा, एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, पर उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो यानी कि जब भी हम एक हाई एनर्जी का फोटोन उस पर डालेंगे, जितनी ज्यादा हाई एनर्जी का फोटोन डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उतना निकल के फास्टली एकदम से क्या करेगा, मूव करेगा, और इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी के बेस पे है हमारे पास आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टीन्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी से ही सोल्व होंगे, पर आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल के बजाय ये जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। तो उसने दी थी इक्वेशन ई वी नोट इज इक्वल टू, ये वी नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें देखो, जैसे कि यहां पे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई कितने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली, और यहां पे वर्क फंक्शन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मान लिया यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है जिसपे हमने ये रेडिएशन डाली और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर भागने लग गया। इस दूसरी प्लेट पे कितना हम नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करें, सेकंड प्लेट। अब ऑब्वियस सी बात है, इधर इलेक्ट्रॉन है वो उधर दूसरे साइड वो भाग रहा है निकल के, मेटल को तो छोड़ के बाहर आ गया वो इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे इस प्लेट पे हम कितना नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन यहां से उधर ना पहुंच पाए। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को उधर जाने से रोक ही रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसको रोक दे, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब यहाँ पे ये जितना फास्टली आएगा इसको रोकना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। अब ये कितना तेजी से मूव करके आएगा वो डिपेंड करेगा किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी तुमने एनर्जी का यहाँ पे क्या यूज किया होगा, फोटोन। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर तुम 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का क्या डालोगे, इस पे फोटोन डालोगे, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये इससे ज्यादा ये फास्ट है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा हमें जितना एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगी। जितनी एनर्जी का तुम फोटोन यहां से डालोगे उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। और एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगले जो दो ग्राफ बनेंगे वो इस बेसिस पे बनेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या फिर डायरेक्टली भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो चलिए यहां से हमारे पास दो और अलग अलग ग्राफ हैं, उनको ड्रॉ करते हैं फटाफट। इस एक्सिस के लोग है पोटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर बनेगा ये ग्राफ। और इस एक्सिस के लोग है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने दो रेडिएशंस ली हैं। दोनों रेडिएशंस में क्या डिफरेंस है, मान लिया हमारे पास एक मेटल सरफेस था, इधर दो रेडिएशंस डाल ली। दोनों रेडिएशंस के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसके अंदर भी 10 फोटोन है मान लिया, और इसके अंदर भी कितने हैं, 10 फोटॉन्स है। पर दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है। मान लिया यहां पे हमने एनर्जी ली है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और यहां पे एनर्जी ली है कितनी, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितने का है, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे इस 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना बहुत ज्यादा इजी है, तो इसीलिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कम है। दूसरे केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो बहुत ज्यादा फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। लेकिन दोनों केसेस में अल्टीमेटली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो क्या लिए हैं हमने, सेम। तो ये ग्राफ रहेगा जब जब इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, लेकिन जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, एनर्जी क्या हो, डिफरेंट हो। तो ये ग्राफ बनेगा। अगर इंटेंसिटी सेम है और एनर्जी अलग अलग है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम। अच्छा, इसका जस्ट ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि एनर्जी सेम है पर इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो एनर्जी सेम होते ही दो रेडिएशंस जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये ग्राफ चेंज होके क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। इस साइड है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये है पोटेंशियल, और इधर है स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट। तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम है, सॉरी इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, और एनर्जी क्या है, सेम। अगर कोई भी दो रेडिएशंस है जिनकी इंटेंसिटी डिफरेंट, एनर्जी सेम है, तो ये इस तरीके का जो है वो कर्व हमें देखने को मिलेगा। अब यहां से एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये है रेडिएशन फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। अब इन तीनों रेडिएशंस में से ये बताओ ऐसी कौन सी दो रेडिएशंस है जिनकी एनर्जी सेम है या जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड की फ्रीक्वेंसी एनर्जी क्या है, सेम है, इसीलिए दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या है, सेम। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे इन दोनों में से बताओ दो रेडिएशंस कौन सी है जिन दोनों रेडिएशंस में जो इंटेंसिटी है वो क्या है, सेम। तो इंटेंसिटी किस किस की सेम है, यहां पे देखो दोनों केसेस में ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी सेम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या रहेगा, सेम। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में देखो करंट क्या है, सेम है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे दोनों ऐसी रेडिएशन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है ये ग्राफ है जहां पे दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। और अगर सेकंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी दोनों रेडिएशंस की क्या है, सेम है।
नेक्स्ट ग्राफ है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ग्राफ है। तो इसको दो अलग अलग मेटल्स के लिए मैं जो है ड्रॉ कर देता हूं। ये है मेटल ए के लिए और ये है मेटल बी के लिए मान लिया। पर तुमने देखा होगा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी तो हमने पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। इस पे डिपेंड करता है या फिर एनर्जी पे डिपेंड करता है, एक ही बात है। लेकिन ये ग्राफ जीरो से शुरू नहीं हो रहा। ये जीरो से ना शुरू होने का कारण क्या है कि यहाँ पे एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए एक मेटल सरफेस से। उससे कम की फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा तो उसको रोकेंगे क्या, उसको रोकने की जरूरत भी नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ना कि जीरो से। तो एक मिनिमम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जब इजेक्ट होगा तभी तो उसको रोकने की जरूरत पड़ेगी। जब वो इजेक्ट ही नहीं हो रहा, उस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर ही नहीं आ रहा, तो उसको रोकने की जरूरत भी नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसलिए यहाँ पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मेटल ए के लिए है, ये मेटल बी के लिए। तो इस ग्राफ में से देख के हम बता सकते हैं भाई किसके लिए वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो मेटल बी का वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अब अगला क्वेश्चन इससे आता है कि यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्राफ का स्लोप हमें बताता है, चलो एक ही मेटल के लिए देख लेते हैं। अब तो नेक्स्ट ये कोई एक मेटल है, उसका ग्राफ ये आया है। अब इस ग्राफ का स्लोप हमें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा की वैल्यू बतानी है भाई। तो टेन थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ, तो टेन थीटा यहाँ पे ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या है वी नोट, और ये क्या है यहां से लेके यहां तक न्यू माइनस न्यू नोट, यही तो है ना, ये इतनी सी वैल्यू, यही तो है ट्राइंगल हमारा यहाँ। तो अल्टीमेटली हमें स्लोप किस चीज को बता रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेन थीटा की वैल्यू यही होती है। तो परपेंडिकुलर है वी नोट और बेस क्या हमारे पास न्यू माइनस न्यू नोट। लेकिन ये अभी भी नहीं पता कि भाई ये बता कि ये चीज सिग्निफाई क्या कर रही है। तो इसके लिए हमें आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पता होनी चाहिए। तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है ई वी नोट विच इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वर्क फंक्शन एच न्यू नोट। तो ये आएगा वी नोट, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड न्यू माइनस न्यू नोट विच इज इक्वल्स टू एच बाय ई। तो यहां इस इक्वेशन से ये वी नोट बाय ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है या डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, तो ये किसके इक्वल आता है, एच बाय ई। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का जो ग्राफ है, इसका स्लोप जो होता है वो बताता है हमें एच बाय ई को। ये बहुत बारी क्वेश्चन आता है, किसको बताएगा, एच है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये ई है चार्ज होना इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आता है कि भाई इसका जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क फंक्शन बाय ई को, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन बाय ई। अच्छा, आप देखो इसको निकालने का भी तरीका है कि वाई एक्सिस पे, किस पे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है हमेशा। तो इसी इक्वेशन में जस्ट थोड़ा सा ही हमें चेंज करना है तो हमें उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी कि यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ टच होगा, ये ग्राफ अगर पीछे अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो इस ग्राफ को एक्सटेंड करने के लिए इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। ई वी नोट विच इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो आएगा ई वी नोट विच इज इक्वल टू एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अच्छा, इस y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और x क्या है यहाँ पे, x एक्सिस के लोग क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो पुट करते ये क्या आ गया, ई वी नोट विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, और y एक्सिस के लोग क्या है हमारे पास यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ऑफ फाई नोट बाय ई। तो इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ फाई नोट बाय ई। तो ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है ये इंटरसेप्ट इसका यहाँ पे।
अभी एक दो ग्राफ और बचते हैं, उनको और फटाफट ड्रॉ करते हैं हम। फिर इसके बाद आता है ये आइंस्टीन इक्वेशन से तो जनरली ये ग्राफ बनते हैं, और तो सिर्फ न्यूमेरिकल है। इसके बाद है डी ब्रोय हाइपोथेसिस। अब उसने क्या कहा कि भाई डी ब्रोय ने बोला कि अगर एक, अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक फिनोमेना प्रूव हो गया था कि भाई लाइट एक वेव तो है, उसका पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया था इससे। अब डी ब्रोय ने कहा कि जब एक लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो एक पार्टिकल भी जो है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह, क्योंकि लाइट का वेव नेचर तो ऑलरेडी प्रूवन है ना, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में। अच्छा अब यहां पे फिर उसने बताया कि भाई जब एक पार्टिकल के पास एक वेव नेचर है, तो वेव की तो एक वेवलेंथ भी होती होगी, तो वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करे एक पार्टिकल की जो भी है। तो वेवलेंथ के लिए उसने फॉर्मूला बताया कि भाई वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, √of 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। मोमेंटम को ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। अब इसी सेम फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं h/√of 2m ev, या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल जिसको एक्सेलरेट करवा रहे हो q इंटू v भी बोल सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई और पार्टिकल है तो ये चार्ज इंटू v आएगा। अब यहां पे भी दो ग्राफ बनते हैं, एक ग्राफ है वेवलेंथ वर्सेस √ टाइम्स ऑफ v, ये पोटेंशियल का ग्राफ। तो यहां पे ऑब्वियसली बात सीधा सीधा दिख रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे आता है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। दूसरा ग्राफ बनता है, यहां पे लैम्डा दे रखा है वेवलेंथ, ठीक है, और इधर दे रखा है 1/√v, ऐसे करके दे रखा है ये ग्राफ। तब ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इस कंप्लीट टर्म को एक ही साथ देखूं तो ये इसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो बस ये दो ही ग्राफ है, बाकी तो सब इसके क्या है न्यूमेरिकल्स है। एक इस पर्टिकुलर जो है फॉर्मूले से न्यूमेरिकल होंगे, और दूसरा जो आइंस्टीन्स इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, EV0 विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, या फाई नोट से जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो ये। तो जो है नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी इन्हीं दोनों जो है फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो रहेगी। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।